जमीन हिलने लगी। एक गहरी भयानक आवाज पूरे ग्रह पर गूंज उठी। ये भूकंप नहीं था, ये कुछ मेमोरिया ही भयानक था। सुपर वोल्केनो जो हजारों सालों से शांत थे जाग गए थे। पिघला हुआ लावा मीलों तक आसमान में उछला। राख के बादल काले और भयानक सूरज को ढकने लगे। ये किसी बुरे सपने जैसा था, पर यह हकीकत थी। हमारी दुनिया बदल रही थी और बहुत तेजी से। जीने की चाहत जाग उठी। हमें पता था कि हमें हिलना होगा, आश्रय ढूंढना होगा और खुद को चेंजिंग ना होगा। यह हमारे जीवन की लड़ाई थी, कुदरत की ताकतों के खिलाफ। दिन हफ्तों में बदल गए। समय जैसे थमसा गया था। हर दिन एक दूसरे में मिलते हुए एक अंतहीन चक्र में बदल गया था। राख गिरती रही और पूरी धरती को एक मोटी घुटन भरी परत से ढंक दिया। यह राख केवल एक परत नहीं थी, यह हमारे जीवन का हिस्सा बन गई थी। हर सांस में, हर कदम में हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल था। हर सांस एक संघर्ष था, जैसे कि हम किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हों। लोग मास्क और रेस्पिरेटर पहनकर अपने फेफड़ों को सरवाइव लाने की कोशिश कर रहे थे। सूरज की रोशनी एक धुंधली याद बन गई थी। आसमान हमेशा धुंधला और मटमैला रहता था, जैसे कि सूरज ने भी हार मान ली हो। देख पाना लगभग नामुमकिन था। हम अंदाज से चलते थे, अपनी आंखों से मेमोरिया, अपने कानों और छूकर महसूस करने की शक्ति पर भरोसा करते थे। हर कदम एक चुनौती थी, हर मोड़ एक रहस्य। दुनिया एक धूसर, खामोश, बंजर भूमि बन गई थी। हर जगह राख का साम्राज्य था और जीवन की कोई निशानी नहीं थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन सतह के नीचे उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। राख के नीचे जीवन की छोटी छोटी निशानियां उभरने लगी थी। एक छोटा पौधा जो राख में से निकल रहा था, हमें याद दिला रहा था कि जीवन कभी हार नहीं मानता। जमीन के नीचे मजबूत शेल्टरों में इंसानियत ने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लोग एक दूसरे का इंड्योर्डरा बनकर एकजुट होकर इस विपत्ति का सामना कर रहे थे। हमने इसके लिए तैयारी की थी, क्योंकि हम जानते थे कि जिंदा रहने के लिए इस तूफान को झेलना होगा। आपातकालीन आपूर्ति तैयार की जा रही थी और संकट केंद्रों में योजनाएं बनाई जा रही थी। हम जानते थे कि यह एक लंबी लड़ाई होगी, लेकिन हम तैयार थे। यह आश्रय हमारी जीवन रेखा थे। बहुत मेमोरिया प्रेशर सहने और जहरीली हवा को साफ करने के लिए बनाए गए। ये ऊपर की कठोर परिस्थितियों से एक सुरक्षित जगह प्रदान करते थे। हमने उनमें खाना, पानी और जरूरी सामान जमा करके रखा था, इतना कि सालों तक चल सके। जमीन के नीचे जीवन उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जिसे हम जानते थे। जगह सीमित थी, संसाधन कीमती थे, लेकिन यहीं धरती के अंदर हमने फिर से सब कुछ बनाया। हमने समुदाय बनाए, कहानियां और हुनर साझा किए। हमने कृत्रिम रोशनी में भोजन उगाना, पानी को रिसाइकल करना और बिना सूरज के खुद को व्यस्त रखना सीखा। चौथा भाग, उम्मीद के बीज, भविष्य की फार्मिंग। भोजन हमारी सबसे कीमती चीज थी। यह केवल पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व का आधार था। हर बीज में एक नई शुरुआत की संभावना थी और हर फसल में हमारे भविष्य की होपें। इस नई दुनिया में हम शिकार या संग्रह पर निर्भर नहीं रह सकते थे। जंगलों और मैदानों में भोजन की तलाश करना अब संभव नहीं था। हमें एक नई दिशा में सोचना पड़ा, एक नई रणनीति अपनानी पड़ी। हमारा जीवित रहना हमारी जमीन के नीचे फसल उगाने की क्षमता पर निर्भर करता था। लैंडगत खेती ने हमें एक नई उम्मीद दी। ये एक चैलेंजपूर्ण कार्य था, लेकिन हमने इसे अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से संभव बनाया। हाइड्रोपोनिक्स हमारा तारणहार बन गया। इस तकनीक ने हमें बिना मिट्टी के पौधे उगाने की क्षमता दी। यह एक क्रांतिकारी चेंजिंग था, जिसने हमारी खेती की पद्धति को पूरी तरह से बदल दिया। कृत्रिम रोशनी में पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में पौधे उगाकर हम भोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते थे। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी, जिसमें हर कदम पर सावधानी और सीभाल की आवश्यकता थी। हमने कई तरह के फल, सब्जियां और यहाँ तक कि अनाज उगाना सीख लिया। ये एक लंबी यात्रा थी, जिसमें हमने कई प्रयोग किए और असफलताओं से सीखा, लेकिन हर सफलता ने हमें और मजबूत बनाया। अंकुरित होने वाला हर बीज, पकने वाला हर फल एक जीत थी। यह हमारी मेहनत और समर्पण का फल था। हर फसल के साथ हमारी होपें और भी मजबूत होती गईं। ये मानवीय प्रतिभा सबसे कठिन चुनौतियों को भी अपनाने और दूर करने की हमारी क्षमता का प्रमाण था। हमने न केवल जीवित रहने का तरीका खोजा, बल्कि एक नई दुनिया की नींव भी रखी। यह हमारी कहानी है, उम्मीद और दृढ़ संकल्प की कहानी। पांचवां भाग, जीवित रहने के लिए अनुकूलन, मानवता की सबसे बड़ी चैलेंज। जमीन के नीचे जीवन के लिए अनुकूलन की मांग थी। यह एक नई दुनिया थी, जहां हमें अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर नए तरीकों से जीना सीखना था। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के नए तरीके खोजने थे। व्यायाम अब केवल एक विकल्प नहीं था, बल्कि एक आवश्यकता बन गया था। व्यायाम महत्वपूर्ण हो गया, न सिर्फ हमारे शरीर के लिए, बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी।
योग, ध्यान और अन्य शारीरिक गतिविधियां हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। हमने दिन रात के चक्र का अनुकरण करते हुए कृत्रिम रोशनी के साथ दिनचर्या विकसित की। यह हमें एक सक्रिय जीवन जीने में मदद करता था, भले ही हम जमीन के नीचे थे। हमने सामूहिकरण, खेल, गेम्स ने और कहानियां साझा करने के लिए सामुदायिक स्थान मेंटेन। ये स्थान हमें एकजुट रखते थे और हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका देते थे। हमने अंधेरे को खुद को खत्म नहीं होने दिया। हम जानते थे कि हमारी आशा और धैर्य ही हमें इस कठिन समय से बाहर निकाल सकते हैं। हम जानते थे कि हमारा जीवित रहना न सिर्फ हमारे शारीरिक लचीलेपन पर, बल्कि हमारे मानसिक धैर्य पर भी निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। हमें उम्मीद बनाए रखनी थी, राख के पार एक भविष्य में विश्वास करना। यह विश्वास ही था जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता था और हमें याद दिलाता था कि एक दिन हम फिर से सतह पर लौटेंगे। छठा भाग, एक नई शुरुआत, जीवन रक्षा की स्पिरिट। साल बीत गए, राख के बादल धीरे धीरे छंटने लगे, जिससे सूरज की रें अंधेरे में से होकर गुजरने लगी। यह आशा की निशानी थी, एक नए सवेरे का प्रॉमिस। हम अपने लैंडगत शेल्टरों से बाहर निकले, अपरिचित सनलाइट में पलकें झपकाते हुए। ऊपर की दुनिया एक चेंजिंग हुई जगह थी, लेकिन यह हमारा घर था और हम इसे फिर से बनाने के लिए दृढ़ थे। सुपर वोल्केनो ने हमारी परीक्षा ली थी, हमें कगार पर धकेल दिया था, लेकिन हम बच गए थे। हमने अनुकूलित किया, नया किया और एंड्योर्ड। और इस प्रक्रिया में हमने मानवता की अदम्य भावना को फिर से खोज लिया था।